सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन इज गोइंग गुड. So today's video is related to that only. So it is about MathWorks interview preparation strategy. As we have Aryan with us, he is already working at MathWorks, so he is the best person to guide you all. So hi Aryan. Hi everyone. Hi Mansi. Hi. So can you give introduction about yourself? Yeah. Hello guys. I am Aryan Verma and I'm currently working as a software engineer in MathWorks. I did my MTech in computer science from Triple IT Hyderabad alongside Mansi. Yeah, yeah. So let's start. So first of all, just give brief overview कि तुम्हारा लाइक कोडिंग कैसा था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, और क्या क्या मतलब कुछ किया था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले. कोडिंग मेरा कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस मेरे को थियोरेटिकल चीजें आती थी। कॉलेज ज्वाइन करने से एक दो महीने पहले क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। वो भी मतलब ऐसा था कि कुछ मीडियम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बस इजी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था मैंने। और एक जीएफजी की शीट है, वो मेरे को अभी तक याद है, मैंने मैंने स्टार्ट किया था उससे। लेकिन मेरे बीटेक के अंदर भी मैंने ज़्यादा नहीं किया था। सेकेंड ईयर में हैकर रैंक पे थोड़े बहुत एरेस के क्वेश्चन किए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। सही है. तो हाँ, मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ऑलमोस्ट लाइक ट्रिपल आई टी इज वेरी थोड़ा हेक्टिक, मतलब सो थोड़ा हम्म, बहुत करना वाज हम्म, नेसेसरी एट दैट टाइम लाइक हाँ हाँ, कि ज्वाइनिंग मतलब तो. ऐसा नहीं कि हाँ, जाते ही, हाँ वही. जाते ही फिर सिंटैक्स के साथ इशू हो रहा है। तो मतलब हाँ. इतना कोडिंग मैंने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कर लिया था कि सिंटैक्स के साथ इशू ना हो। और मतलब थ्योरेटिकली तो सब कुछ हमें पता ही था क्योंकि हमने गेट किया था। तो हाँ, ग्राफ वही. डीपी ये सब तो हमें हम्म. थ्योरेटिकली सब कुछ आता था, एल्गोरिदम्स भी पहले से ही पता थे। हम्म. बट वही था कि एक बार ही सिंटैक्स से मतलब यूज टू हो जाए तो ज्यादा बेटर होता है। वो वही. फिर कोड लिखना तो आसान ही होता है एक बार ही सिंटैक्स आ जाए तो। हाँ, बस यही है. हाँ, मतलब सिंटेक्स थोड़ा अच्छे से पहले से करो तो आइडिया. मतलब कॉलेज हाँ ज्वाइन हाँ करने के बाद तो ऐसा हो गया था ना कि एक साथ सब सब्जेक्ट्स, तो बेटर है थोड़ा पहले से हाँ। देख लो कि आपका मतलब प्रोसेस स्मूथ जाए फर्स्ट सेम. और अदर हम्म। इज लाइक फॉर प्लेसमेंट्स, लेट्स स्टार्ट मेन फॉर प्लेसमेंट कि लाइक व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट एग्जैक्टली. प्लेसमेंट का तो हमारा काइंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि हमें डीसैप हम्म. सब्जेक्ट था, उसमें लैब्स हम्म. होती थी। तो या. उसमें लैब्स में हमारा कॉन्टेस्ट होता था 3 आवर्स का। तो हम्म. उसमें कोडिंग वोडिंग तो सब क्लियर हो गया था। और हमें फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था एसएसडी, जिसमें हाँ. हमें बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो देखा जाए तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन, जब प्लेसमेंट सीजन आया था तब उस टाइम पे उससे एक सेमेस्टर पहले तो ज्यादा हेक्टिक नहीं लगा था चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग से ही कर रहे थे हम। तो कोडिंग वही था कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही कंसिस्टेंट रहो। तो मतलब उसमें फिर इजी टू मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस बन जाते थे, मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले। और रही बात इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो भी धीरे धीरे हमने फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स हमें हर सेमेस्टर में होते ही थे, तो उतना कर लिया था। और बाकी चीज आती है एचएलडी एलएलडी, जो आजकल सिस्टम हाँ. डिजाइन का पूछते हैं वो लोग। उसका और ऊप्स का मैंने प्रिपरेशन फाइनल मतलब प्लेसमेंट हमारी जैसे दिसंबर में होती है, तो एक सेमेस्टर पहले स्टार्ट किया था मैंने। तो वही मतलब कोडिंग और डेव तो मेरा स्टार्टिंग से चल रहा था कॉलेज के। बट एलएलडी, एचएलडी और ऊप्स मैंने लास्ट में पढ़ा था, मतलब मे बी हाँ. 5 मंथ्स बिफोर। और गेट के सब्जेक्ट्स तो मतलब टेक सब्जेक्ट्स तो आई गेस थोड़ा बहुत ही देखना पड़ा होगा कि कुछ नहीं रिफर उसका किया भी था अलग से. एक्चुअली, हाँ उसका एक्चुअली क्या हुआ था कि गेट के मेरे पास नोट्स नहीं थे अच्छा. जब मैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मेरे पास वो अमन दतरवाल वाले मैंने हाँ. नोट्स डाउनलोड कर लिए थे अच्छा. वहां हाँ. से। और डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया था कि जैसे जीपीटी ओपन किया और हम्म. उन नोट से गो थ्रू किया, और जो जो टर्म्स मेरे को नहीं समझ में आ रही या फिर मेरे को इन डेप्थ उनके बारे में पढ़ना है तो उनके बारे में पूरा एआई से पढ़ लिया या फिर कोई ब्लॉग पढ़ लिया। हम्म. तो फिर मैं उन नोट्स को फिर मैं और अच्छे से लिख लेता था नोशन पे।
कि अच्छा। ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा। तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि गेट तो इनफ है ही, लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे भी अगर थोड़ा पढ़ लोगे तो इंटरव्यू में अच्छा ही रहता है, डॉग तो ऐसे ज्यादा हाँ थोड़ा अच्छे से बता बनाना सकते हो। चाहिए। हाँ हाँ और कुछ साइड भी वो कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं ओएस में हाँ हाँ वगैरह। हाँ 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 और लाइक व्हाट वाज योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ लाइक थर्ड सेमेस्टर, बिफोर थर्ड सेमेस्टर जो वैकेशन हमारा आता है ना, उस टाइम पे ऐसे कुछ हम्म। स्ट्रेटेजी बनाई हो कि अभी ये 6 मंथ्स क्या करना है मेरा, ऐसे स्ट्राइवर शीट की थी और मतलब ऐसे क्या क्या किया था? हम्म। उस टाइम पे तो मैंने स्ट्राइवर शीट स्टार्ट कर दी थी। स्ट्राइवर शीट एक्चुअली मैंने बहुत लेट स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग कॉल जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था तब मैंने सिर्फ स्ट्राइवर की वो 150 वाली शीट करी थी। हाँ वन। ठीक है, उसके बाद जब समर आया था हमारा 1 ईयर के हम्म। बाद, तब मैंने 450 वाली हाँ। समर में भी नहीं उठाई थी, वैसे समर के बाद ही उठाई थी, अच्छा। लास्ट सेमेस्टर में उठाई थी। समर में मैं बहुत सारे कॉन्टेस्ट देता लीड कोड पे, हाँ हाँ। और लीड कोड पे फिर बहुत अच्छी मेरी रैंक वैंक आ गई थी कि मतलब कोडिंग तो हाँ कंसिस्टेंटली, मतलब हमारा अच्छा ही हाँ था। कंसिस्टेंटली लीड कोड के हम्म। कॉन्टेस्ट देता था और फिर उसको अपसॉल्व करता था। और प्रिपरेशन मैंने समर में बस कोडिंग और डेव की करी थी। डेव भी मैंने एक बारी अच्छे से नोड जेएस वगैरह देख लिया था। हम्म। जो उसका चीज होता है, जैसे मेरे को कंफ्यूजन था कुछ कुछ चीजों में, क्लाइंट सर्वर ये सब चीजों में थोड़ा हम्म। इश्यू था, तो वो मैंने अपना अच्छा। क्लियर कर लिया था। बेसिकली वही था मेन प्रिपरेशन। तो शीट उठा के तो मैंने फाइनल सेमेस्टर में ही करी है कि 450 मैंने स्टार्ट करी थी जब हमारा समर एंड हुआ था, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में तो अच्छा। 450 तब स्टार्ट करी थी, लेकिन वो मैंने खत्म कर दी थी जब जब तक प्लेसमेंट आया। सही है फिर तो। हम्म और लाइक कॉलेज करिकुलम ट्रिपल आईटी का थोड़ा तो हेक्टिक है ही कंपैरेटिवली, तो हम्म। हाउ यू मैनेज डूइंग बोथ ऑफ दिस थिंग? मैनेज तो नहीं हो पाया था अच्छे से, क्योंकि उसमें बस यही है कि अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, अ, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट फर्स्ट ईयर तो मैंने बस एक्सप्लोर किया था। हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सप्लोर हो गया था। सेकंड सेमेस्टर में मैंने दो एआई के सब्जेक्ट्स लिए थे, तो एआई पूरा जीरो टू हम्म। जो एआई। करंटली मार्केट में चल रहा है वो मतलब पूरा अच्छे से देख लिया था। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में मेरा इंटरेस्ट मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही मैंने डिसाइड किया था। तो मैनेज मैनेज करना तो बहुत टफ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो रहा था। तो और प्रिपरेशन तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में ही प्रॉपर स्टार्ट करी थी, और समर में थोड़ी बहुत रिफाइन कर लिया था कोडिंग वगैरह। बट हाँ मतलब मैनेज के लिए मैं ये बोलूंगा कि जब प्लेसमेंट आए तब थोड़े इजी सब्जेक्ट्स लो, और और ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो थोड़ा बहुत प्लेसमेंट इंटरव्यू में बता सको कि मतलब मैं ये सीख रहा हूँ, और मतलब ये चीजें में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया है, ताकि अगर थर्ड सेमेस्टर में कोई मतलब कोई हमें जो प्रोजेक्ट मिल रहा था वो यूज भी हो जाए हमारे इंटरव्यू में। तो वैसा कोई सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिकली ले लो। वैसे तो मतलब मैनेज तो नहीं नहीं हो पाया था अच्छे से, वैसे हाँ अगर मतलब बताऊं वो तो। हार्ड तो लगता है, बट स्टिल ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स इजी लो, हम्म। और मतलब कुछ दिन मिल जाए एटलीस्ट, क्योंकि हमारा ऐसा था ना अपनी कॉलेज का कि थर्ड सेम में भी आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं, बाकी कई सारे कॉलेज में हाँ ऐसा हाँ होता था कि प्रोजेक्ट ही होता है बस, तो मतलब हाँ प्रिपरेशन के लिए हाँ हाँ। काफी टाइम मिलता है। बट हम्म। वी हैव दिस पॉइंट, बट करना पड़ता है थोड़ा हम्म बहुत तो हो जाता है मतलब। सब तो सब्जेक्ट ऐसा ले लो, लाइक मेरा भी ऐसा ही था कि ऐसे वीक में 3 या 4 दिन मतलब सब्जेक्ट्स ऐसे ही लिए थे कि 3 4 दिन जाओ हाँ हाँ। लेक्चर्स में और बाकी के दिन ऐसे। और मतलब आई प्लेसमेंट गेस थोड़ा मार्क्स का मतलब तब नहीं सोचना चाहिए थर्ड सेम में, मेन हाँ हाँ हाँ। फोकस हाँ प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे करो ऐसा। हम्म हम्म। और हाँ एक तो अब डिसेंट, क्या? हाँ एक डिसेंट सीजीपीए भी होता है प्लेसमेंट में, तो ऐसे हाँ कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। हाँ 8 वही। सीजी या फिर 7.5 के ऊपर हम्म, रहता है तो क्लियर हो जाता है, तो हो ज्यादा जाता मेरे हिसाब से तो भागना नहीं चाहिए सीजी के वही पीछे जब वही प्लेसमेंट प्रिपरेशन चल रहा वही। हो। हाँ फर्स्ट ईयर तक देख लो जो भी अच्छा सीजी आप ला सकते हो, फिर थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा मेन फोकस ऐसे हटाना चाहिए सीजी से। हम्म। ओके सो अभी हाँ थोड़ा ऐसे ओवरव्यू दे दो, लाइक डिटेल्स अबाउट मैथवर्क्स ओए, क्या क्या मतलब कैसा था, क्या पूछा था? तो
मैथवर्क्स में पहले एक पीपीटी हुई थी, प्री प्लेसमेंट टॉक हमारी। उसके बाद हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक भी मैथवर्क्स का वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। इंटरव्यू में एचआर राउंड में थोड़ा पूछ लेते हैं उसके बारे में कि, तो अगर नहीं पता हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पता होता तो वो एक इम्प्रेशन अच्छे से एचआर के सामने रख देता है कि ये बंदा अच्छे से इंटरेस्टेड है काफी। तो कमिंग टू ओए, ओए में मतलब ऐसा था कि बहुत सारे एमसीक्यूज थे, और एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऊप्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनल्स जैसे सी प्लस प्लस का, और हम्म। शायद एक और लैंग्वेज भी था उसके अंदर, पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, मतलब ऐसा था 3 लैंग्वेजेस थी उसमें से दो हम्म। दो का करना था। हाँ। और बाकी एप्टी तो आई वुड सजेस्ट कि करना ही चाहिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन से पहले। तो वही था कि एप्टी के क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत ऊप्स के क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऊप्स के क्वेश्चन थे, और लैंग्वेज इंटरनल्स सी प्लस प्लस और जैसे जावा स्क्रिप्ट ये सब में थोड़ा बहुत वो घुसा था। तो वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिफर हो जाता है वो है। हाँ। और फिर इंटरव्यू मतलब कितने राउंड्स थे और लाइक क्या प्रोसेस थी, क्या पूछा, सब बता दो डिटेल में। ठीक है, तो इंटरव्यू में मेरे 3 राउंड्स थे। हाँ। एक टेक्निकल राउंड होता है, एक इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड होता है, और एक एचआर राउंड होता है। तो मैं एक वन बाय वन सारे इंटरव्यूज के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट कमिंग टू टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में 3 इंटरव्यूअर्स बैठे थे, अ, और उन 3 इंटरव्यूअर में मतलब जहां तक मेरे को लास्ट तक समझ में आ गया था, एक बंदा बस मेरे को सी प्लस प्लस के क्वेश्चन पूछ रहा था, एक अच्छा। बंदा सिर्फ जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछ रहा था, और तीसरा बंदा पाइथन के उसने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बताता हूँ बाद में कि मतलब एक्चुअल में चीज हाँ। क्या थी। तो अभी कमिंग टू सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में उन्होंने मेरे से ऊप्स के बारे में बहुत पूछा था, और ऊप्स और एक मेरे से कोडिंग क्वेश्चन करवाया था, और 2 कोड्स मेरे को दिए थे ठीक करने के लिए। वो भी थोड़ा बहुत ऊप्स रिलेटेड ही थे, मतलब अच्छा। पॉलीमॉर्फिज्म और ये अच्छा। सब रिलेटेड। और मतलब आई वुड सजेस्ट कि जितना लैंग्वेज इंटरनल्स के बारे में अच्छे से पता हो तो उतना बेटर रहता है, क्योंकि मेरे से जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वॉइड पॉइंटर के बारे में, कि वॉइड पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं और उसका उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो उसमें मैंने कहीं तो प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था कि टेम्पलेट्स अगर हम यूज नहीं करते तो वॉइड पॉइंटर यूज कर लेते हैं, तो उससे टेम्पलेटिंग वाला ही फीचर आ जाता है, जेनरिक बना देता है कोड। तो वैसा मैंने बता दिया था, तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस आंसर। और जावा, कमिंग टू जावास्क्रिप्ट, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट में थे वो नोड जेएस और इससे ही थे। तो जावास्क्रिप्ट का फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि नोड जेएस काम कैसे करता है और ये सब मतलब कि एक्चुअल में नोड जेएस क्या होता है। तो अच्छा। ये सब पूछा था, तो वो भी अच्छा था। कमिंग टू पाइथन, पाइथन का मैंने उनको पहले से ही, जब लास्ट के 5 मिनट्स रह गए थे, मतलब 1 आवर का इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर 55 मिनट्स, मतलब में वहाँ। 35 मिनट्स मोस्टली यही चला होगा, सी प्लस प्लस, ये बस। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद 5 मिनट्स उन्होंने बोला ठीक है अभी पाइथन का भी हम तुमसे पूछ लेते हैं। तो पाइथन का मैंने उनको बोला था कि मैंने बस एआई में पाइटॉर्च यूज किया है, मुझे सिंटैक्स का ज्यादा पता नहीं है। तो ही वाज लाइक ओके, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था फिर पाइथन का। बट या मतलब उसमें डीएसए में आई वुड सजेस्ट कि इजी टू मीडियम ही पूछते हैं। मेरे से तो एक ट्री का क्वेश्चन पूछा था, अच्छा। वो एंसेस्टर समथिंग वाला। तो हाँ। तो वो तो मेरे को इजी लगा था, मेजरली वो देख रहे थे कि कितना एज केसेस में, मतलब एक बारी में ही कोड चल जाए, वैसे वैसे मेरे को वो चैलेंज कर रहे थे कि ये मतलब कि सारे एज केसेस को पहले से ही बता देना उनको, अच्छा। कि ये एज केस आ सकता है, ये एज केस आ सकता है, तो वैसे ही कंडीशंस लिखनी और ये सब कुछ। अच्छा। फिर सही है, मतलब ऐसे एक राउंड में सब पूछ लिया ओवरऑल, ऐसे देखे तो हाँ हाँ पाइथन भी हाँ हाँ पूछ लिया, सी प्लस प्लस भी पूछ लिया, मतलब ओवरऑल इसको आइडिया आ ही गया होगा कि इसको सब आता ही है ऐसे। हाँ हाँ सही हाँ है। हाँ। नाइस। और सेकेंड राउंड में इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड, इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड में मेरे से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, और कि प्रोजेक्ट, और मेजरली प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही पूछा, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा कि प्रोजेक्ट के प्रोसेस के बारे में, कि मैंने प्रोजेक्ट कैसे किया, कैसे मैनेज किया, ये सब ये सब।
और उसके बाद मेरे एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था मेरा कॉलेज आने से पहले आईआईटी दिल्ली में, तो उसके बारे में पूछा था उन्होंने। अच्छा। और फिर मेरे से वो बहुत ज्यादा वैसे वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, बिहेवियरल क्वेश्चंस, कि हाउ डू यू हम्म। मैनेज योर टाइम, अच्छा। और अगर कोई बहुत ज्यादा बहुत लार्ज टास्क आ जाए तो फिर कैसे मैनेज करते हो, और ये बाकी सारी चीजें पूछ रहे थे कि योर व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट डू यू सी योर सेल्फ बीइंग, मतलब तुम्हारा करियर किस किस डायरेक्शन में तुम लेके जाना चाहते हो, तो ये सब। और थर्ड राउंड वाज एचआर राउंड। और एचआर राउंड में मेरे से वही ईडीजी के बारे में पूछा था। और प्लस में फिर मेरे से वही सेम बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब इंजीनियरिंग मैनेजर ने जो बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे थे वही मेरे एचआर में भी दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए अच्छा। थे। तो हाँ, तो वो ये था मेरा ओवरऑल प्रोसेस। और मतलब मैं आई वुड सजेस्ट कि अपना कम्युनिकेशन जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, क्योंकि मेन इम्पैक्ट मेरा इंजीनियरिंग मैनेजर में ही आया था, मेरे को पता चला था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर ने मुझे लास्ट में बोला था कि दिस इंटरव्यू रियली वेंट वेल, और मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके, ये सब मुझे बताया था सामने से। अच्छा, ओ तो नाइस। वो, हाँ, तो ये सब भी मतलब मैटर करता है काफी। हाँ, ये तो बहुत मतलब आप ऐसे थोड़ा उनको लगना चाहिए कि आप यू आर लाइक हम्म हाईली हम्म। कैपेबल एंड इंटरेस्टेड टू वर्क इन योर हाँ हाँ हाँ। कंपनी ऐसा। तो वो पॉइंट हम्म। तो हाँ, मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया था स्टार्टिंग में कि आप कोडिंग के टाइम भी मतलब बताओ कि आपके माइंड में ये आ रहा है, ऐसा थोड़ा बोलने से वो हम्म। इफेक्ट आता है बाकी। और मतलब ऐसे न्यू तुमने आंसर्स कुछ टिप्स दे सकते हो लाइक स्टूडेंट्स को कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गिविंग इन एचआर राउंड एंड मतलब जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना हम्म। तो एचआर में फॉर गिविंग फ्यूचर में एचआर ऐसे, और, हाँ मतलब क्या देखना हाँ। चाहते उन ऐसे कैसे हम्म। इम्प्रेस होते हैं, लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू। हाँ, तो उसमें एक्चुअली मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मॉक इंटरव्यूज दिए थे इंटरव्यू से पहले, जिसमें वो मेरे से बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछ रहे थे। और हम्म। मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था कि मेरे से काउंटर क्वेश्चंस पूछो, जैसे हाँ। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे से काउंटर क्वेश्चन इमिडिएटली पूछ लो। तो और मेरे को फंसाने की कोशिश करो क्वेश्चंस में, तो हम्म। वैसे मैंने दो तीन दोस्तों को बिठा दिया था। और फिर ऐसे एचआर और बिहेवियरल इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करी थी। और आई वुड सजेस्ट कि बिहेवियरल क्वेश्चंस में ट्राई टू बी वेरी जेन्युइन। और एक स्टार स्ट्रैटेजी होती है, अभी मैं भूल गया स्टार स्ट्रैटेजी क्या होती है, अच्छा। बट एक स्टार स्ट्रैटेजी भी होती है जो मैंने एक कहीं तो पढ़ी थी, लेकिन इतना इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाता उस टाइम पे, कि हम्म। बिल्कुल स्टार फॉर्मेट में। वो तो लेकिन हाँ। उससे आइडिया लग जाता है कि मतलब कि उनको किस किस वे में बोलना होता है। वो तो तो वो, हाँ, और मॉक इंटरव्यू हाँ मतलब रियली इट इज हेल्पफुल, ट्राई टू गिव हाँ बिफोर हाँ योर इंटरव्यू। मुझे भी ऐसा हुआ था, हाँ मतलब हाँ। पहले एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया तो उसमें मैं थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ डर रही थी, बट दूसरी बार व्हेन आई गिव लाइक विथ हेल्प ऑफ मॉक इंटरव्यू आई वाज मोर कॉन्फिडेंट। तो उससे आपको मतलब पहले से आइडिया आ जाता है सामने वाले हम्म मतलब आपके दोस्तों ने वो क्वेश्चंस पूछ लिए है, तो आपको मतलब हम्म। पता है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो यही देना है, मतलब भी ऐसे हाँ हाँ कॉन्फिडेंस हाँ आता है उससे। हाँ हाँ हाँ। तो वो और चीज तो है। हाँ, और विदाउट प्रिपरेशन नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है ना, हम्म। हम लोग टेक्निकल प्रिपरेशन हाँ। कर लेते हैं, और और ये बिहेवियरल को तो ऐसा वही समझ के चलते हैं कि कोई नहीं, उस टाइम पे जो दिमाग वही में आएगा वही बता देंगे। हाँ, तो इसको लेकिन लाइट वैसा नहीं नहीं लेना होता। है बिल्कुल हाँ। थोड़ा कंटेक्स्ट दिमाग में होना चाहिए कि अगर इस वे से पूछा तो मैं ऐसे बताऊंगा, इस वे में पूछा तो थोड़ा ऐसे बता दूंगा, ये वाली चीज तो ऐसा नहीं कि रट्टे मार के आ रहे हैं, बट थोड़ा हाँ कंटेक्स्ट वही पता होना चाहिए। हाँ हाँ। वही वही सब आप पहले से हम्म मतलब थोड़ा तो माइंड में होना चाहिए, उस टाइम पे मे बी लाइट ना हो तो ऐसे पहले से थोड़ा हाँ। होना चाहिए कि इस वे में आपको सही में हम्म मतलब यू आर मोटिवेटेड टू वर्क इन द हम्म कंपनी। हम्म हम्म हम्म। ओके, और नेक्स्ट इज लाइक रेज्यूमे क्या हेल्प किया तुम्हें ऐसे नेटवर्क सिलेक्शन में, कैसा बनाना चाहिए रेज्यूमे, एनी टिप्स फॉर दैट। रेज्यूमे, आई वुड सजेस्ट, मतलब फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आल्सो, एंड फॉर फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। तो उस रेज्यूमे बहुत ज्यादा तुम्हारा जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है हम्म। उससे, मतलब ऐसा नहीं है कि 100%, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कैंपस प्लेसमेंट ही है, तो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो लोग आ रहे हैं एचडी के लिए और तुम्हारा सारे प्रोजेक्ट्स एआई में है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत उनको लगना चाहिए कि हाँ कि वो जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आ रहे हैं वैसा उनको सामने कोई कैंडिडेट मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रोफाइल 100% मैच करेगा, लेकिन ट्राई टू मेक इट कि हाँ मतलब एटलीस्ट 80% तक थोड़ा बहुत मैच हो जाए। अगर 80% नहीं तो एटलीस्ट 50% ही मैच हो जाए। और अगर तुम्हारा बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में तुम बता सको। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे इंटरव्यू में वो एक प्रोजेक्ट पे ही बात हो रही है। जैसे अगर तुम्हारे 3 प्रोजेक्ट हैं और कंपनी आई है एसडी रोल के लिए, और तुम्हारे पास एक एसडी प्रोजेक्ट है और 2 एआई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी चलता है, क्योंकि फिर वो कंपनी तुम्हारे एसडी रोल पे मतलब एसडी प्रोजेक्ट पे ही फोकस करती है मोस्टली। तो, तो और रेज्यूमे हाँ, मतलब अलाइन होना चाहिए जेडी से थोड़ा बहुत। वही जेडी से देख लेना चाहिए बिफोर हम्म सबमिटिंग योर रेज्यूमे। हम्म। अदर इज लाइक हाउ इज लाइफ एट मैथवर्क्स अभी, उसका थोड़ा वो लाइफ एट मैथवर्क्स इज गोइंग रियली गुड। बहुत सारे फ्री पर्क्स भी मिलते हैं, एंड बेवरेजेस फ्री अच्छा। होती हैं, और लंच भी हमें फ्री मिलता है। तो ये सब है। और काफी मतलब uh, जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब हेल्प करते हैं। एज आई हाँ एम अ सीरियस। फ्रेशर, बीटेक के बाद डायरेक्ट एमटेक करी उसके बाद। तो मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा है कि मैनेजर से भी वो बात कर सकते हैं प्रॉपरली। तो मतलब काफी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा वो लोग प्रेशराइज नहीं करते चीजों को लेके, वो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस मैथड्स में अभी तक। बढ़िया है। हम्म। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, लाइक एनी लास्ट मिनट टिप्स यू वांट टू गिव टू जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट एंड इंटरव्यूज? ओके सो लास्ट में मिनट टिप में मतलब अभी टेक्निकल तो बता दिया कि टेक्निकल प्रिपरेशन में क्या क्या करना है। कोडिंग मतलब हम्म। वो स्ट्राइवर की 450 तक कर लो तो इट्स इनफ। एंड थोड़ा सिस्टम डिजाइन देख लो, ऊप्स अच्छे से कर लो। और सिस्टम डिजाइन, हाँ मतलब सिस्टम डिजाइन, ऊप्स एंड लिटिल बिट ऑफ एप्टीट्यूड ऑल्सो। फिर थोड़ा एचआर और इंजीनियरिंग मैनेजर बिहेवियरल के लिए मॉक इंटरव्यूज दे दो अपने फ्रेंड्स को ही। और मतलब एक एक टिप मैं देना चाहूंगा, मतलब जैसे बाकियों के इंटरव्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे से हाँ। पढ़ा करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड किसी एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया, या फिर आप दोनों सेम हम्म। कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गए और उसका इंटरव्यू पहले हो गया। तो जब वो इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है तो उससे एक बार ही पूछ लेना चाहिए कि हाँ। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, ताकि जो वो क्वेश्चंस हों उसको खुद भी आंसर करने का पहले से ही दिमाग में हो कि मतलब ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे थे और मैं इसको ऐसे आंसर करता और मेरे फ्रेंड ने ऐसे आंसर दिए। तो मतलब अगर ये सब भी थोड़ा बहुत करने लग गए, और अगर जहाँ पे फॉर एग्जांपल अटक गए कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं हो रहा आता कि, और ये पूछा था, तो ये भी मतलब थोड़ा बहुत वैसे वैसे अपने आप को प्रिपेयर करते चलो कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे कर। वही हाँ। तो दिस वुड बी माय टिप कि ड्यूरिंग इंटरव्यूज वैसे चलना चाहिए, पूछ लेना चाहिए एक दूसरे का एक्सपीरियंसेस वगैरह। हाँ काफी हेल्प रहती है वैसे। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। हाँ मतलब वही हाँ। ऐसा बारे में सुना था। ऐसा होता है कि जैसे बहुत एक कॉमन कोई क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन जो आजकल बहुत चल रहा है, हाँ। और वो किसी और कंपनी ए ने पूछा है, और आपके फ्रेंड ने वो क्वेश्चन पूछा है। और ऐसा, मैं कंपनी का नाम तो नहीं हाँ लूंगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक, या लेकिन हाँ। ऐसा हुआ है कि मैंने एक फ्रेंड से उसका वो क्वेश्चन पूछा था कि तेरे से क्या पूछा, तो उसने हम्म। मुझे जब वो क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन मैंने बाद में कोई इंटरव्यू में फेस किया था, सेम क्वेश्चन। तो हम्म। मतलब अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा मेरे दिमाग में हो कि अच्छा ये क्वेश्चन भी है और इसको वैसे बताते हैं, तो मतलब मैं आगे जाके भी मेरे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। हाँ तो वही आगे वैसे मैं भी ऐसे। सजेस्ट करना चाहूंगा। सही बात है। हम्म। सही है फिर। तो हाँ, ऑल द बेस्ट टू लाइक ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, एंड थैंक यू सो मच आर्यन फॉर गाइडिंग ऑल दोज पीपल। एंड या या इफ यू लाइक ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। एंड या सो थैंक यू आर्यन, लेट्स या एंड थैंक यू इट। मानसी, एंड ऑल या द बेस्ट एवरीवन फॉर योर या प्लेसमेंट्स। बाय बाय।